हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुरेश दांगी श्री एजुकेशन एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं भिन्न का पार्ट 2। पार्ट 1 आपने पढ़ लिया और पार्ट 1 में आपने देखा होगा कि भिन्न कितने प्रकार की होती है और भिन्न को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। तो आइए चलते हैं सीधे पार्ट 2 में क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है आपका, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक पूर्णांक संख्या अपने एक पूर्णांक संख्या अपने 1/3 से 10 कम है। कितनी कम है? 10 कम है। तो वह संख्या क्या होगी? तो वह संख्या मैंने मानी कितनी? 1 है। यह पूर्णांक संख्या अपने 1/3 से कितनी कम है? 10 कम है। कितनी कम है? अपने 1/3 से 10 कम है। कितनी कम है? 10 कम है। तो आप इसे हल करेंगे, 3 एकम 3, तो माइनस के 3 में से प्लस का 1 जाएगा, माइनस के 2/3 बराबर कितना? 10। 2 से आप भाग करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, माइनस 1 बराबर 3। आपका भाग की संख्या बराबर के उधर क्या करेगी? गुणा करेगी। हमेशा याद रखिए, भाग की संख्या बराबर के उधर क्या करती है? गुणा करती है। तो 3 भाग में है तो क्या करेगा? गुणा करेगा। तो कितना? 15। लेकिन आपने संख्या प्लस की मानी तो इसका पक्षांतर कर दीजिए। माइनस का 1 बराबर के उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और माइनस के 15 प्लस के 15 बराबर किधर काय के हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे। काय के हो जाएंगे? माइनस के। तो -15 बराबर कितना? +1। आपने +1 बराबर क्या प्राप्त किया? -15। तो इस क्वेश्चन का आंसर वह संख्या क्या होगी? -15 प्राप्त होगी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप इस चीज को हमेशा याद रखिए कि भाग की संख्या बराबर के उधर गुणा करती है और गुणा की संख्या बराबर के उधर भाग करती है। आगे बढ़ेंगे तो आपका अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा? एक संख्या अपने 3/8 से 25 अधिक है। एक संख्या अपने 3/8 से, एक संख्या कितनी मानी आपने? 1, और यहाँ एक अपने 3/8। तो देखो, 1 का 3/8 कितना होगा? 3/8 ही होगा। और ये 3/8 से कितनी अधिक है? 25 अधिक है। यदि आप उस संख्या में से 3/8 माइनस कर देंगे तो कितना मिलेगा आपको? 25 प्राप्त होगा। 8 एकम 8, और 8 में से 3 माइनस होगा, 5/8 बराबर कितना? 25। 5 से आप भाग करेंगे, 5 एकम 5, और 5 × 25 कितनी बार कटेगा? 5 बार। आपका 8 भाग की संख्या गुणा करेगी तो 1 बराबर कितना प्राप्त होगा आपको? 40 प्राप्त होगा। तो वह संख्या 1 मानी थी और उसका मान कितना? 40 होगा। तो वह संख्या क्या होगी? 40 होगी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि किसी भिन्न के अंश को 50% बढ़ा दिया जाए, यदि किसी भिन्न के अंश को 50% बढ़ा दिया जाए और हर को 50% कम किया जाए तो परिणामी भिन्न 9/10 प्राप्त होती है। तो परिणामी भिन्न कितनी प्राप्त होती है? 9/7। सॉरी, कितनी प्राप्त होती है? 9/7 प्राप्त होती है। तो आपसे पूछा है कि मूल भिन्न क्या होगी। तो आपने देखा कि सर मूल भिन्न x/y है। इसका अंश क्या है? x, और हर क्या है? तो आप बोलेंगे सर y है। अंश को 50% बढ़ा दिया जाए तो आप देखेंगे 50% की भिन्न होती है आपकी 1/2। इसको हम परसेंटेज में प्रतिशत जब पढ़ेंगे तब बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं कि किस प्रकार से हम परसेंटेज को भिन्न में और भिन्न को प्रतिशत में बदल सकते हैं। तो 50% का मतलब होता है आधा, और आधा की भिन्न क्या होती है? 1 की आधी, 1/2। इसको बढ़ा दिया जाए तो 2 पे यदि आप 1 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? 3/2। तो आप x को बढ़ा रहे कितना? 3/2, 50% बढ़ा दिया। और y को 50% कम कर दिया जाए तो आप देखेंगे 50% की भिन्न कितनी? 1/2। 2 में से 1 कम करेंगे कितना? 1/2 ही प्राप्त होगा। तो इसको कितना कम कर रहे हैं आप? 1/2। इस प्रकार परिणामी भिन्न 9/7 प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न आपको ज्ञात करना है। ये आपका गुणा करेगा तो कितना? 3x/2 बटे में कितना? y/2 बराबर 9/7। आप ध्यान देंगे y/2 बटे में ऊपर जाके क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। तो आप लिखने वाले हैं 3x/2 इंटू y/2 क्या हो जाएगा? 2/y बराबर 9/7।
2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, 3 से आप 9 में भाग करेंगे, 3 तिया 9, तो आपको मिला यहाँ कितना x बटे y बराबर 3/7। तो आपका आंसर क्या होगा x बटे y बराबर 3/7। तो मूल संख्या मूल भिन्न क्या होगी 3/7 होगी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा, तो क्वेश्चन पढ़ेंगे आप। क्वेश्चन दिया हुआ आपको, गीता के पास 600 रुपए हैं। गीता के पास कितने 600 रुपए हैं। वहां नोटबुक पर अपने पैसों का 1/3, लेखन सामग्री पर शेष का 1/5 और प्रसाधन सामग्री पर शेष का 3/8 खर्च करती हैं। शेष का, ठीक है, तो उसके पास कितनी राशि शेष बची, यानी कि उसके पास ये सब खर्च करने के बाद कितने रुपए बचे। पूरा कितना है 600। 600 में से आपने पहले कितना खर्च किया 1/3। अच्छा 1/3 में से खर्च कर दिया तो बचा है कितना 2/3। कितना बचा लिया आपने 2/3। फिर शेष का कितना खर्च कर रही 1/5। यदि आपने 1/5 खर्च कर दिया तो बचा है कितना 5 में से खर्च कर दिया 4/5 बचाया, तो कितना बचा आपका 4/5। 5 में से खर्च तो बचा कितना 4/5। आप इस चीजों को आप पार्ट 1 में समझ सकते हैं, मैंने आपको बताया था राम और श्याम का उदाहरण देकर। और फिर उसने शेष का 3/8 खर्च किया। कितना किया 3/8। अच्छा बताओ 3/8 यदि खर्च कर दिया, 8 में से 3 खर्च कर दिया तो बचा है कितना 5/8। इस प्रकार उसके पास कितने रुपए बचे 5/8। आप इसे हल करेंगे तो 5 से 5 आपका कैंसिल हो जाएगा और 4 दूनी 8, तो 8 कैंसिल। 3 से आप भाग करेंगे 600 में तो कितनी बार 3 दूनी 6। आंसर कितना 200 रुपए। तो कितना बचेगा उसके पास 200 रुपए शेष बचेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा, तो अगला क्वेश्चन बोल रहा कि एक दरवाजे का 1/5 भाग। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, एक दरवाजे का 1/5 भाग नारंगी है। 1/5 भाग नारंगी, 1/10 भाग काला, 1/15 भाग सफेद, 1/20 भाग नीला, 1/25 भाग गुलाबी, 1/30 भाग भूरा है। यदि नारंगी रंग के भाग की लंबाई, आप देखेंगे नारंगी रंग का भाग कितना था, तो नारंगी रंग का भाग था 1/5 और इसकी लंबाई आपको दी कितनी 15 मीटर। कितने मीटर बोल रहा 15 मीटर है। तो उस दरवाजे की लंबाई क्या होगी, तो आपने दरवाजे की लंबाई पूरी कितनी मानी 1। आप देखेंगे भाग की संख्या बराबर के उधर क्या करेगी गुणा करेगी, तो 1 बराबर 15 × 5 75 मीटर आपका क्या होगा आंसर होगा। यदि आप आराम से पढ़ते हैं और कॉपी पेन हाथ में लेकर नोट करते जाइए, मैं आपको बता रहा हूं एक समय आएगा जब आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं होगी। और ये जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं ये किसी ना किसी एमपी व्यापम के एग्जाम में पूछे गए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा, एक कमरबंद की लंबाई, एक कमरबंद की लंबाई 6 सही 6/10 मीटर है। एक कमरबंद की लंबाई 6 सही 6/10 मीटर है। जब 4 सही 9/10 काट देते हैं, कितनी 4 सही 9/10 मीटर काट देते हैं, तो बाकी हिस्से की लंबाई क्या होगी। पूरी लंबाई कितनी 6 सही 6/10 है। पूरी लंबाई कितने मीटर 6 सही 6/10 और इसमें से कितनी, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना लंबा है 6 सही 6/10, इसमें से आप इतना काट दे रहे हैं तो ये बचा कितना, ये आपसे पूछा है। तो आप देखेंगे इसमें से कितना 4 सही 9/10 कितना कर रहे हैं आप काट दे रहे हैं। 4 सही 9/10 आपने काट दिया यानी कि माइनस कर दिया। तो आप देखेंगे 6/10 में से आप 9/10 माइनस नहीं कर पा रहे हैं, तो एक इधर से उधार ले लीजिए। तो 6 में से आप एक उधार लेंगे तो कितना 16 और 16 में से 9 जाएगा तो कितना मिलेगा आपको, 16 में से 9 जाएगा तो कितना 7/10 और यहाँ 6 में से एक उधार दे दिया था तो कितना बचा 5 और 5 में से 4 जाएगा कितना 1। तो आपका आंसर क्या होगा 1 सही
7/10। कितनी लंबाई बचेगी आपकी? 1 सही 7/10 मीटर लंबाई कमरबंद की अभी आपके पास बची। हाँ या ना? यहां तक समझ में आया? आप देख रहे होंगे सर ऐसा क्यों? आप इसे हल कर सकते हैं। 10 और 6 60, 60 और 6 कितना? 66/10 माइनस 10 × 4 40 और 9 कितना? 49/10। एलसीएम आ गया 10। 66 में से आप कितने 49 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा? 6 में से 9 जाएगा 7, 1 17। कितना मिलेगा? 17। आप भाग करेंगे 10 से तो 10 1 कम 10, कितना बचा? 7। भाग कैसे? 10 से। तो 1 सही 7/10 आप डायरेक्टली आंसर बता सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि 9.6 पर बार, क्या बोल रहा कि 9.6 पर बार, मैंने आपको दशमलव बार पढ़ाया। 9.6 पर बार को P/Q के रूप में, P/Q यानी कि भिन्न के रूप में बदलिए, ये आपसे पूछा गया है। तो आप देखेंगे पॉइंट के पहले 9 कुछ देर के लिए जेब में रखो। आप देखेंगे 6 पर बार, तो जब भी बार हटाएंगे बटे में कितना? 9 आएगा। और जिस संख्या को आपने छोड़ दी थी, जेब में रखी थी, उसको वापस लिख दीजिए। आपका आंसर क्या होगा? 9 सही 6/9। लेकिन P/Q के रूप में तो 9 × 9 81 और 6 कितना? 87/9 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? 87/9। तो इस संख्या की भिन्न P/Q क्या होगा? 87/9 होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया श्याम के पास 1000 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? 1000 रुपए हैं। वह अपने पहले पुत्र को 1/4 दे देता है। पहले पुत्र को कितना? 1/4। दूसरे पुत्र को शेष का 2/5। दूसरे पुत्र को कितना? 2/5 दे देता है। और तीसरे पुत्र को जो बचेगा वो किसको दे देगा? तीसरे पुत्र को। शेष धन क्या दे देगा? तीसरे पुत्र को दे देता है। तो तीसरे पुत्र को कितना धन मिला, ये आपसे पूछा गया है। आप यहां देखेंगे यदि पहले पुत्र को 1/4 दे रहा तो 4 में से 1 दे दिया तो बचा है कितना? 3/4 बचा। दूसरे पुत्र को शेष धन का 5/2 दे रहा तो बचा है कितना? 5 में से 2 दे दिया तो बचा है कितना? 3/5 बचा है। इस प्रकार तीसरे पुत्र को क्या मिला, ये आपसे पूछा है। आप यहां गुणा करेंगे 4 × कितना? 4 × 5 20 और 20 से कितनी बार कटेगा? 20 से 5 100, 50 बार कटेगा। 3 × 3 9 और 9 × 5 45, 450 रुपए आपका तीसरे पुत्र का क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से दिया हुआ है। क्वेश्चन पढ़िए आप। किसी पानी की टंकी में, क्वेश्चन क्या आपका? किसी पानी की टंकी में 5000 लीटर पानी है। कितना पानी है? 5000 लीटर पानी है। आगे बोला पानी का 3/5 भाग एक गांव में। एक गांव में कितना? 3/5 भाग। 5000 का 3/5 भाग एक गांव में बांट दिया गया तथा शेष का, तो अच्छा बताओ, शेष 5 में से 3 बांट दिया तो बचा है कितना? 2/5। हाँ या ना? शेष का 2/5 भाग दूसरे गांव को। दूसरे गांव को कितना? 2/5 भाग दे दिया। दूसरे गांव को कितना दिया? 2/5 भाग दूसरे गांव को दे दिया। तो टंकी में कितना पानी बचेगा? अच्छा 2/5, 5 में से 2 दे दिया तो बचा है कितना? 3/5 बचाया। अरे हाँ या ना? तो कितना बचा? आप देखेंगे 5 × 5 कितना? 25 और 25 दूनी 50, 2 0 लग जाए। कितनी बार कटेगा? 25 से 200 बार। 5000 कटेंगे। 3 दूनी 6 और 6 दूनी 1200 लीटर पानी बचेगा। कितने लीटर? 1200 लीटर टंकी में अभी क्या है? पानी बच चुका है। अगला क्वेश्चन आपका सेम है। क्वेश्चन है सीता 150 पृष्ठों वाली बुक। सीता 150 पृष्ठ वाली किताब 3 दिनों में पढ़ती है। 150 पृष्ठ वाली किताब है। 1 2 और कितने दिन में? 3 दिन में पढ़ती है। बड़ी आलसी है सीता। 150 पेज की किताब को कितने दिन में पढ़ पा रही? 3 दिन में पढ़ पा रही। वहां पहले दिन 3/5 भाग पढ़ती है। पहले दिन कितना? 3/5 भाग पढ़ती है तथा दूसरे दिन शेष भाग का, तो आप देखेंगे 5 में से 3 यदि पढ़ लिया तो बचा है कितना? 2/5 भाग। शेष भाग का 3/5 पढ़ती है। कितना पढ़ती है? 3/5 भाग पढ़ती है।
दूसरे दिन शेष भाग का 3/5 भाग पड़ती है, तो वहां तीसरे दिन कितने पृष्ठ पड़ेगी? आज देखेंगे 5 में से 3 पढ़ देगी, दूसरे दिन तो बचा है कितना? 2/5 बचा है। कितना बचा है? 2/5 बचाया। अब तीसरे दिन कितने पृष्ठ पड़ेगी? तो आप देखेंगे सर 5 × 5 कितना? 25, और 25 छक्के 150, 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 पेंच पड़ेगी। कितना पेंच पड़ेगी? वाह 6 मैंने गुणा गलत कर दिया यार। 2 × 2 4 और 4 × 6 कितना? 24 पेंच पड़ेगी। कितने पृष्ठ पड़ेगी? 24 पेंच पड़ेगी। हाँ या ना? आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का है। यदि एक पेंसिल का 1/8 भाग काला है, यदि एक पेंसिल का 1/8 भाग काला कितना है? 1/8 भाग काला है, बाकी का 1/2 भाग पीला है। बाकी का मतलब शेष का पीला भाग कितना? 1/2 भाग पीला है, तथा बाकी का 3/1/2 सेंटीमीटर नीला है। ये क्या है? नीला है। तो पेंसिल की कुल लंबाई कितनी है? आप देखेंगे पूरी पेंसिल की लंबाई कितनी है? 1 है। इस 1 का यदि 1/8 भाग काला है तो बचा कितना? 8 में से 1 काला है तो 7/8 भाग बचा। और इस शेष का 1/2 भाग पीला है, यदि आधा भाग पीला तो बचा कितना? आधा भाग। 2 में से 1 पीला तो 2 में से कितना बचा? 1/2 बचा। आप देखेंगे इस प्रकार आपके पास क्या बचा? पूरी पेंसिल का 1 × 7/8 × 1/2 भाग ये बचा हुआ है, और यही भाग क्या आपका? 3/1/2 नीला भाग है। आप इसे हल करेंगे तो आप देखेंगे 7 × 1 7 और 7 एकम 7/8 दूनी 16 बराबर 3 दूनी 6 और 1 7/2। 7 से 7 कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 8 16। कितना? 1 बराबर 8। तो कितनी लंबी है पेंसिल? कितनी लंबी है? 8 सेंटीमीटर लंबी आपकी पेंसिल होगी। यहां तक समझ में आया? आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तेल के एक टैंकर में 5500 लीटर तेल है। भाई बहुत महंगा हो गया रे, लूट लो। तेल बहुत महंगा हो चुका ना। आप देखेंगे तेल के एक टैंकर में कितना? 5500 लीटर क्या है? तेल था। उसमें से 3/5 भाग तेल एक ग्राहक को दे दिया। पहले ग्राहक को कितना? 3/5 भाग दे दिया। साफ दे दो। जो शेष बचा, ठीक है, अब देखो 5 में से 3 यदि दे दिया तो बचा कितना? 2/5 भाग बचा। अब जो शेष बचा उसका 2/5 दूसरे को दे दिया। अपने ही बाप का राज है। दूसरे को कितना दे दिया? 2/5 भाग। अब 2/5 भाग दे दिया तो बचा है कितना? 5 में से 2 दे दिया तो 3/5 भाग बचाया। तो इस प्रकार बताओ टैंकर में कितने लीटर तेल बचा? आपको ये ज्ञात करना है। आप देखेंगे 5 × 5 कितना? 25, और 25 से आप 5500 काटेंगे तो 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और एक क्या? 0। 220 बार कट जाएगा। आप 22 × 3 करेंगे 66, और 66 × 2 करेंगे 132। कितना? 132 और 1 0 1320 लीटर आपने क्या कर लिया? बचा लिया। ये आपका आंसर होगा। अरे हाँ या ना? समझ में आया? आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? जरा पढ़ो क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे बोल रहा कि 1050 रुपए को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन आपके इस प्रकार के एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। हम भी पढ़ते ही जाएंगे, ठीक है। 1050 रुपए का 1050 रुपए को पी तथा क्यू आर, तो पी क्यू तथा आर में विभाजित कर दिया। कितने? 1050 रुपए। बहुत दे रहे हो रे। 1050 रुपए को 3 लोगों में बांट रहे हैं। देखो आप जमाना क्या चल रहा। जिस प्रकार से आपने लॉकडाउन में देखा 2-2 हजार रुपए पर व्यक्ति पर खोपड़ी कितना दे रहे हैं आप, ये पूछा इसमें। तो पी क्यू आर को बांटे गए। पी का हिस्सा क्यू एवं आर के सम्मिलित हिस्से का 2/5 है। पी को जो धन मिला वहां किसका? क्यू और आर के सम्मिलित हिस्से का। पी को जो भाग मिला
Q और R के सम्मिलित हिस्से का 2/5 भाग है। बोलो भाई कितना? 2/5 भाग है। आप देखेंगे गुणा की संख्या बराबर किधर कहाँ आती है? भाग में। गुणा की संख्या बराबर किधर कहाँ जाती है? भाग में। तो Q प्लस आर गुणा में तो कहाँ चला जाएगा? पी के बटे में। Q प्लस आर बराबर कितना रे? 2/5। कितना? 2/5। तो आप पी को 2 रुपए दे रहे हैं और Q और आर को कितना? 5 रुपए दे रहे हैं। तो आपसे पी का हिस्सा पूछा, तो अच्छा बताओ, तीनों को मिलाकर पी क्यू आर को मिलाकर 5 और 2 कितना? 7 रुपए दे रहे। कितना रुपए दे रहे हैं? 7 रुपए। लेकिन आप तो बोल रहे सर 1050, तो 7 बराबर कितना रख देंगे? 1050। तो 1 बराबर कितना? 7 से भाग कर दो। 7 एकम 7, 7 पंजे 35 और 1 0 कितना आएगा? 130। हाँ या ना? सॉरी 2 मिनट, मैंने 130 नहीं 150 आएगा ना। 7 एकम 7, 3 बचा 35 और 7 पंजे 35, 1 बराबर 150। पी को कितना दे रहे हैं? 2, तो 1 बराबर 150 तो 2 बराबर 300। यदि 1 में 150 तो 2 में 300, तो पी को 300 रुपए देंगे। कितने रुपए देंगे? 300 रुपए देंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा 5625 रुपए। अब बढ़ा दिया। अब क्या हो गया? बढ़ गया। पहले 1050 ही था। 5625 रुपए को ए बी सी में बांट दिया। ए बी और सी में बांट दिया। किसको? 5625 रुपए को। ए को जो भाग मिला बी तथा सी को मिलने वाली राशि का आधा भाग है। ए को जो भाग मिला बी तथा सी को मिलने वाली राशि का आधा भाग मतलब 1/2 है। और बी को जो मिला वह ए तथा सी को मिलने वाली राशि का 1/4 भाग मिला। कितना मिला? 1/4 भाग। तो इस प्रकार ए का हिस्सा बी से कितना अधिक होगा, यह आपसे पूछा गया। आप देखेंगे, आप इसको आगे हल करेंगे तो देखो ए आपका यही है, गुणा की संख्या बटे में जाएगी तो कितना हो जाएगा? ए बटे बी प्लस सी बराबर 1/2। यहाँ आपको टोटल 3 में से एक ए को मिल रहा और बी और सी को कितना मिला? तो आप देखेंगे कि सर 2 रे कितना? 3। टोटल कितने रुपए दे रहे हैं? 3। लेकिन आपसे बोला क्या गया? 5625। तो 3 बराबर 5625। तो 1 बराबर कितना? तो 3 एकम 3 कितना बचा? 2। आपने किया कितना? 26। 26 में 3 8 24 22 कितना बचा? 22। 3 7 21 और 3 पंजे 15। ए को 1 रुपए 1 बराबर 1875। तो ए को कितना मिला? 1875 मिला। तो बी को कितना? तो आप देखेंगे सर बी आपका यही है और ये गुणा की संख्या कहाँ जाएगी? भाग में। ए प्लस सी बराबर कितना? 1/4। अब देखो बी ए और सी को कितना मिल रहा है? टोटल 5 रुपए। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 5625 रुपए। तो आप 5 से भाग करेंगे कि 1 बराबर कितना? तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 25। तो बी को 1 मतलब 1125। बी को कितना मिला? 1125 रुपए प्राप्त होगा। अब दोनों का अंतर कि ए को बी से कितना अधिक माइनस कर देंगे। 5 में से 0 5 और कितना? 750 रुपए। कितना अधिक मिला? ए को बी से 750 रुपए अधिक मिला। अरे हाँ या ना? अब आप आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ दिया जाए। जोड़ दो साहब, कोई भिन्न आपकी x बटे y। इस भिन्न के हर में तो आपने बोला कि सर इसके हर में 1 जोड़ दिया जाए। जोड़ दिया तो वहां 1/2 हो जाती। तो कितनी हो जाती है? 1/2 हो जाती है। यहां तक किया। आगे बढ़े, यदि उसके अंश में, तो अंश में आने की x में, ठीक है, यदि उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाए। अब अंश में जोड़ दो साहब, ठीक है। यदि 1 जोड़ दिया जाए तो वहां भिन्न 1 हो जाती है। 1 यानी कि 1/1 हो जाती है। हाँ या ना?
आप इसे हल करेंगे तो आपसे पूछा कि वहां भिन्न बताइए, तो कितना आपका देखो यहाँ क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो 2x कितना हो जाएगा 2x और 1 y प्लस 1 में गुणा करेगा बराबर कितना y प्लस 1। आप यहाँ करेंगे क्रॉस गुणा तो आपको 1 गुणा करेगा x प्लस 1 बराबर y इंटू 1 y। तो y का मान कितना रे x प्लस 1, तो आप y की जगह मान रख दो या फिर आप यहाँ से y का मान निकाल के इसमें रख दो। तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन को, यहाँ इसे हल कर रहे हैं तो आपको क्या दिया 2x बराबर y प्लस 1। आप देखेंगे प्लस का 1 बराबर किधर क्या हो जाएगा माइनस, तो 2x माइनस 1 बराबर कितना y, y का मान कितना 2x माइनस 1। तो इस y की जगह आप y का मान रख देंगे कितना 2x माइनस 1। अभी निकाला y रखो यहाँ 2x माइनस 1 रखो, तो 2x माइनस 1 रखेंगे। आप देखेंगे माइनस का 1 इधर क्या हो जाएगा प्लस का, तो 1 और 1 कितना 2, कितना हो जाएगा 2, और x प्लस का बराबर किधर माइनस का, तो 2x में से माइनस x जाएगा तो x बराबर कितना 2। तो x बराबर कितना मिला आपको 2 मिला, कितना मिला 2। अगर x बराबर 2 है तो आप देखेंगे 2 का मान यहाँ रखेंगे तो y का मान कितना 2 और 1 3, तो y बराबर कितना 3। तो वहां भिन्न क्या होगी 2/3 होगी, क्या होगी 2/3 होगी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा, यदि एक व्यक्ति अपनी पूंजी का 5/6 भाग खर्च कर देता है और फिर शेष का 1/2 भाग कमा लेता है, तो अब उसके पास उसकी पूंजी का कुल कितना भाग हो जाता है। एक व्यक्ति के पास कितना 1 रुपए है और इसका 1/5 खर्च कर देता है, तो कितना खर्च करता है 5/6 खर्च कर दिया। अगर 6 में से 5 खर्च कर दिया तो बचा है कितना, तो 6 में से 5 खर्च किया तो 6 में से कितना 1 बचाया, 1/6 उसके पास है। फिर क्या बोला उसने, फिर शेष का यानी कि 1/6 का कितना कमा लेता है, शेष यानी कि 1/6 का 1/2 यानी कि आधा भाग और कमा लेता है, और 1/6 का आधा होता है 1/12, 1/6 और कमा लिया तो कितना हो गया उसके पास 1/12, यानी कि उसने 1/12 और कमा लिया। कितना कमा लिया, शेष का 1/2 यानी कि 1/12 कमा लिया। अब उससे पूछा कि उसकी पूंजी का कुल कितना भाग हो जाता है, तो 1/12 उसने अभी कमाया, पहले कितना बचा था 1/6, तो आप बोलेंगे सर 1/6 पहले का और 1/12 अभी कमाया, शेष का आधा कमाया ना 1/12, तो उसके पास कितना हो जाता है। तो आप एलसीएम लेंगे 12 और 6 का कितना 12, एलसीएम 6 से भाग करेंगे 2 बार जाएगा, 2 1 में गुणा करेगा, 2 एकम 2 और 12 एकम 12, 1 इंटू 1 कितना हो जाता है 3, 2 और 1 3/12 हो जाता है। कितना हो जाता है 3/12। आप हल कर देंगे 3 एकम 3 और 3 चौको 12, 1/4 क्या होगा आपका आंसर होगा, कितना होगा 1/4 आपका आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, राजीव ने एक किताब का 3/8 हिस्सा क्या कर लिया, पढ़ लिया। 3/8 हिस्सा पढ़ लिया, पूरी किताब क्या 1, और इस 1 का 3/8 कितना 3/8 पढ़ लिया। बकाया तो देखो 8 में से 3 यदि पढ़ लिया तो बचा कितना 5/8 बचा, और बकाया का 4/5 भाग दूसरे दिन पढ़ा, ये भी बहुत आलसी है, 4/5 भाग दूसरे दिन पढ़ेगा। अब किताब के कितने 30 पृष्ठ बचे साहब, तो देखो 5 में से 4 यदि पढ़ लिया तो बचे कितना 1/5 बचे, और इस प्रकार संख्या में कितने 30 पृष्ठ बचे हैं। तो बताओ कुल पृष्ठ कितने थे। तो आप देखेंगे 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 1 इंटू कितना 1 बराबर 8 भाग की संख्या गुणा करेगी, 8 तिया 24 240, तो 1 बराबर कितना 240 पृष्ठ थे। किताब में कितना 240 पृष्ठ थे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा, तो क्वेश्चन है आपका अगला कि मनमोहन, वाह यार क्या नाम आया, मन को मोहने वाला मनमोहन।
मनमोहन अपनी आय का 1/5 भाग जेब खर्च पर व्यय करता है तथा शेष का, देखो मनमोहन की आय को कितनी टोटल 1 और इसका कितना 1/5 भाग, 1/5 भाग का पे कर रहा जेब खर्च पर। तो अच्छा बताओ 1 का यदि आपने 1/5 भाग खर्च कर दिया तो बचाए कितना 4/5 भाग बचा लिया। जेब खर्च पर 1/5 भाग खर्च किया तो 5 में से 1 खर्च किया तो बचाए कितना 4/5। शेष का 4/5 भाग अन्य खर्चों पर खर्च करता है। तो 4/5 भाग फिर खर्च कर रहा तो 5 में से 4 खर्च कर दिया, बचाए कितना 1/5 बचा लिया। यदि उसके पास इस प्रकार 48 2 कम 50 रुपए प्राप्त हो तो बचे रहते हैं तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। आप देखेंगे 1 × 4 और 1 कितना 4/5 × 5 कितना 25 बराबर 4 48 कितना है 4 8 48। 4 से आप भाग करेंगे 4 एकम 4 4 दूनी 8 और 25 भाग की संख्या गुणा करेगी तो 1 बराबर 25 दूनी 50 हासिल कितना 5 और 25 एकम 25 और 5 30 तो 1 बराबर कितना रे 30। तो आंसर कितना हो जाएगा 300 रुपये। कितना हो जाएगा 300 रुपये। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा, एक रस्सी को 3 सही 3/5 मीटर, 4 सही 2/5 मीटर, 4 सही 2/5 मीटर और 2 मीटर लंबाई के 3 टुकड़ों में काटा गया है तो संपूर्ण के साथ पहले और दूसरे भाग की भिन्न क्या होगी। तो संपूर्ण के साथ आप देखेंगे एक रस्सी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रस्सी है और इसको 3 टुकड़ों में काटा गया। पहला टुकड़ा क्या आपका 3 सही 3/5, 3 सही 3/5 और दूसरा आपका 4 सही 2/5 मीटर और तीसरा है 2 मीटर। इस प्रकार के 3 टुकड़ों में काटा गया है। तो आप देखेंगे संपूर्ण के साथ यानी कि पूरी भिन्न के साथ, तो आप इसे क्या करेंगे प्लस करेंगे। आप इस पूरी को प्लस करेंगे तो कितनी लंबी रस्सी आपको निकल जाएगी। फिर उसके बाद पहले और दूसरे भाग को जोड़कर उससे क्या निकाल देंगे भिन्न बना देंगे। तो आप देखेंगे 3 और 4 7 और 2 कितना 9 मिलेगा। 3/5 और 2/5 को आप हल करेंगे तो 3/5 प्लस 2/5 जब आपका हर समान हो तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा 5 और 3 और 2 कितना 5, 5 और 5 एक बार कटेगा तो इन दोनों का योग कितना आएगा 1। तो 9 और 1 कितना हो जाएगा आपके पास 10 मीटर। पूरी रस्सी की लंबाई कितनी होगी, तो रस्सी की लंबाई 10 मीटर होगी। उसमें से आपसे पूछा है इन दोनों भागों की भिन्न, तो संपूर्ण भाग से इनकी भिन्न, तो संपूर्ण भाग से इससे तुलना करनी तो 10 नीचे और ये दोनों भाग पहले और दूसरे भाग से बताना आपको, तो ये कहाँ जाएंगे ऊपर। आप देखेंगे 3 और 4 7 और 3/5 और 2/5 का मतलब 1, तो 7 और 1 कितना 8, 8/10 यानी कि 4/5 आपका क्या होगा आंसर होगा। तो वो सब भिन्न का संपूर्ण भाग से पहले और दूसरे भाग की भिन्न क्या होगी 4/5 प्राप्त होगी। ये आपका एमपी पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, रघुनाथ शेट्टी 9 सही 1/4 मीटर कपड़ा, 9 सही 1/4 मीटर कपड़ा 12 सही 1/2 रुपये यानी कि 12.5 रुपये प्रति मीटर पर खादी भंडार से खरीदता है। उसे खादी भंडार को कितना भुगतान करना होगा। तो आप यहाँ देखेंगे 12 सही 1/2 मीटर, 12 सही 1/2 रुपये प्रति मीटर यानी कि 1 मीटर का कितने 12.5 रुपये। तो 9 मीटर 9 सही 1/4 मीटर के कितने रुपये आपको बताना है। तो आप देखेंगे संख्या में किससे गुणा कर देंगे 12.5 रुपये से गुणा कर देंगे। और जब आप इसे हल करेंगे तो 4 × 9 कितना 36 और 1 37/4 इंटू 12 दूनी 24 और 1 25/2। आप इसे आगे हल करेंगे तो 25 7 175 के 5 हासिल कितना 17 और 25 या 75 और 17 कितना 92 92।
आपको कितना 925 प्राप्त होगा और 4 दूनी 8, 8 से आप भाग करेंगे तो 8 एकम 8 कितना बचा 1 12 और 8 एकम 8 5 बचा और 5 कितना हो जाएगा आपका यहाँ 8 एकम 8 4 12 तो 4 बचा 45, 8 पंजे 40, 5 बचा 8 से भाग किया 115 सही 5/8 रुपए का क्या होगा खादी भंडार में भुगतान करना होगा। अगला क्वेश्चन क्या आपका क्वेश्चन है एक यूनिट टेस्ट में शरीफ नाम का कोई प्राणी है और यह शरीफ नाम का प्राणी जर्मन में यानी कि जर्मन भाषा में कितने 14 सही 1/2 यानी कि 14.5, अंग्रेजी में यानी कि इंग्लिश में 12 सही 1/4 और फ्रेंच में कितने फ्रेंच में 16 सही 3/4 अंक प्राप्त करता है। यह यूनिट टेस्ट में एक शेरिफ नाम का एक प्राणी जर्मन में 14.5, इंग्लिश में 12 से 1/4 और फ्रेंच में 16 सही 3/4 अंक प्राप्त करता है। तो उसके द्वारा तीनों में मिलाकर कितने अंक अर्जित किए गए, मिलाकर यानी कि तीनों को प्लस कर देंगे। तो आप किस प्रकार से करेंगे यहाँ देखेंगे 14 और 12 26 और 26 और 16 कितना 42, कितना मिलेगा आपको 42। फिर 1/2 यानी कि आधा 1/4 और 3/4 तो आप देखेंगे 1/4 प्लस 3/4 आपका एलसीएम समान आ जाएगा 4। तो 4 का आप जब एलसीएम समान हो तो ऊपर की संख्या प्लस और माइनस कर सकते हैं। तो प्लस है तो 3 और 1 कितना 4, 4 से 4 भाग करेंगे कितना मिलेगा आपको 1। तो आप देखेंगे 1/4 और 3/4 का मतलब कितना 1 और आधा कितना 1.5, आप इसमें 1.5 प्लस करेंगे तो 1 से 1/2 या 1.5 बात एक ही होगी। आंसर होगा 43 कितना 5 अंक टोटल शेरिफ ने प्राप्त किए। यह आपका भी एम पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। यदि आपने पार्ट 1 पढ़ा तो इस क्वेश्चन को आप देखकर डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम या अनुचित भिन्न है। 4 ऑप्शन इस प्रकार से क्या क्या है 5/5 पहला ऑप्शन, 3/5 दूसरा ऑप्शन, 5/3 तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन 5 सही 3/5 है। ये आपका ग्रुप डी में और ग्रुप असिस्टेंट ग्रुप 3 में पूछा गया क्वेश्चन है। पूछा कि निम्नलिखित में से विषम या अनुचित भिन्न कौन सी है। मैंने आपको पढ़ाया था साधारण भिन्न सिंपल भिन्न में साधारण भिन्न को 2 प्रकार से विभाजित किया था, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। तो अनुचित भिन्न क्या होती है तो वह भिन्न, अनुचित भिन्न को विषम भिन्न भी बोल सकते हैं। अनुचित भिन्न वह भिन्न होती है जिसका अंश तो बड़ा होता है और हर क्या होता है हर छोटा होता है। तो आप यहाँ देख के बता सकते हैं अंश बड़ा और हर छोटा होना चाहिए। इसके तो अंश और हर दोनों बराबर, ये नहीं होगा। इसका अंश छोटा और हर बड़ा, ये उचित भिन्न है। आपको अनुचित बतानी है तो 5 बड़े और 3 छोटा, अंश बड़ा हर छोटा। आंसर नंबर सी, आपका सी क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप यहाँ देखेंगे तो ये सही बटे की भिन्न को 25 और 3 कितना 28/5, ये भी आपका हो सकता है। लेकिन अभी ये वर्तमान स्थिति में करंट की स्थिति में आपको पता हो तो मिश्रित भिन्न में, किस भिन्न में मिश्रित भिन्न में, ये भी मैंने आपको पार्ट 1 में अच्छे से समझाया कि अनुचित भिन्न में ही अगला पार्ट कौन सा पढ़ा आपने मिश्रित भिन्न, वहाँ भिन्न जो सही बटे में लिखी जाती है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, स्क्रीन पे दिखाई नहीं देगा तो आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, एक निश्चित दिन को जब फॉरेक्स ने संकेत दिया कि एक अमेरिकी डॉलर बराबर 45 भारतीय रुपयों के बराबर था। एक अमेरिकी डॉलर 45 भारतीय रुपये के बराबर था और 1 रुपया 3 एन के बराबर था। मैंने अपने पास 21,000 रुपये बचाए थे जिनमें से मैंने 200 अमेरिकी डॉलर खरीदे तथा एन खरीदने के लिए शेष भारतीय मुद्रा का उपयोग किया। लेन देन के बाद
मेरे पास कितने एन है, ये आपको दिखाया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हटा रहा हूं, आप देखेंगे क्वेश्चन किस प्रकार से हल करेंगे। एक अमेरिकी डॉलर, तो $1 बराबर कितना भारतीय रुपए, तो 45 भारतीय रुपए। कितने? 45 रुपए में आप एक अमेरिकी डॉलर खरीद सकते हैं। आगे बोला गया कि आप 1 रुपए में कितने? 3 एन, एन मतलब मुद्रा होती है, कितने एन खरीद सकते हैं आप? 3 एन मुद्राएं 1 रुपए में खरीद सकते हैं। आगे बोला गया मेरे पास कितने? 21,000 रुपए। कितने हजार? 21,000 रुपए। और ये पुलिस कांस्टेबल 8 सितंबर को क्वेश्चन आया हुआ है 2017 को। मेरे पास कितने? 21,000 रुपए। मैंने 200 अमेरिकी डॉलर खरीदे। अच्छा, $1 45 रुपए का, तो 200 अमेरिकी डॉलर कितने का? आप बोलेंगे सर 9,000 रुपए। हाँ या ना? 1 45 तो 2 90 और 200 9,000 के बराबर होगा। तो आपने 9,000 रुपए के क्या खरीद लिए? अमेरिकी डॉलर। तो बचे कितने? 12,000 रुपए। कितने हजार रुपए बचे? 12,000 रुपए आपके पास शेष बचे। और इस 12,000 के आप क्या खरीदेंगे? एन खरीदेंगे। तो 1 रुपए में 3 एन, तो 12 रुपए में कितने भारतीय? 36 एन। और 12,000 रुपए में 36,000 एन आपको क्या मिलेंगे? तो आपके पास कितने एन होंगे? तो कितने एन होंगे लेन देन के बाद? 36,000 एन होंगे। हाँ या ना? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आप उनको बताइए कि आप इस चैनल पर हमारे साथ जुड़कर मैथ्स को आसानी से सीख सकते हैं। हम मिलेंगे अगले वीडियो में नए अंदाज के साथ। धन्यवाद।